हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए बीएड सेकेंड ईयर का C9 जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसका बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। समझे, ये आपका यूनिट 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो C9 आपका अधिगम का आकलन है, देखिए एक क्वेश्चन को एकदम आसान भाषा में समझा देंगे आपको, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपका बिहार यूनिवर्सिटी हो, मौलाना हो, जेपी हो, पटना हो और भी पाटलिपुत्रा जो भी हो, सब में बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। समझे, देखिए क्वेश्चन है निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है। इसका 2-3 नाम है, वो भी आपको बताएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको एकदम आसान भाषा में पहले समझते हैं कि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, या इसको देखिए इवोल्यूशन लिखा हो, आपका आकलन लिखा हो, मूल्यांकन लिखा हो, कन्फ्यूज नहीं हुईगा। समझे, और इधर लिखा हुआ है आपका समेटिव असेसमेंट, समझे, संकलनात्मक मूल्यांकन। पहले समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। समझे, देहाती भाषा में जो गाँव का भाषा होता है उसमें पहले अंतर, दोनों में कॉमन अंतर समझते हैं। देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का सिंपल मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, समझे, और खाना बनाते समय आप चख रहे, जैसे मान लीजिए देखते होंगे गांव में चावल बनता है, तो चावल देखिएगा बनाते समय उसको निकाल के देखा जाता है अभी मतलब सीझा हुआ है कि नहीं है। समझे, तो वो आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन, यानी प्रक्रिया के दौरान ही जो चीज़ किया जाता है उसे निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसी को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन। समझे, इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट। समझे, संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि देखिए मान लीजिए आप चावल बना रहे हैं और चावल आपका पूरा बन गया और खाने आप बैठ गए। अब खाना बैठ गया तो अब उसमें तो आप सुधार नहीं, मान लीजिए कांचे चावल है तब कांच ही रहेगा, पका हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। यानी लास्ट में जो सबसे लास्ट में जो किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं समेटिव असेसमेंट यानी संकलनात्मक मूल्यांकन। एकदम आप समझ गए, यानी प्रक्रिया के दौरान आप बीच बीच में जो चीज़ कर रहे हो वो आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन हो गया, और लास्ट में जो चीज़ किया जा रहा है वो आपका क्या हो गया, संकलनात्मक मूल्यांकन हो गया। समझे, तो देखिए वही 1 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, तो अंतर स्पष्ट पूछता है। समझे, तो इसीलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझे, तो देखिए पहला ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब कोई भी शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक या निर्माणावस्था में रहती है तो इसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जाता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई शैक्षिक योजना यानी एजुकेशनल प्लानिंग कोई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो अपनी जो प्रारंभिक या निर्माणावस्था में रहती है तो उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जाता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं और नमक डाल दिए, तो चख के देखिएगा कि मतलब अच्छा ज़्यादा नमक है, कम नमक है। कम होगा तो उसमें आप छोड़ दीजिएगा। समझे, और मान लीजिए ठीक है तो ठीक है। अब मान लीजिए आप सब्जी बना लिए, पूरा चीज़ कर लिए, तो उसमें अब चखिएगा तो ज़्यादा नमक है तो उसमें तो कुछ आप कर नहीं सकते, कम नमक है तो फिर ठंडा जाएगा तो कुछ होगा नहीं। यानी कहने का मतलब वही हुआ कि जब कोई शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक या निर्माणावस्था में रहती है तो उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जाता है, तो उसे इस प्रकार के मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो देखिए इधर लिखा है, देखिए योगात्मक मूल्यांकन को हम लोग एकात्मक मूल्यांकन कहते हैं, इसी को हम लोग संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। समझे, और इंग्लिश में समेटिव असेसमेंट कहते हैं। समझे, तो लिखा हुआ है योगात्मक आकलन या संकलनात्मक मूल्यांकन वही है, एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थी या छात्र का पूरा प्रदर्शन यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस निर्धारण के लिए किया जाता है, तो ऐसे मूल्यांकन को संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। समझ गए, यानी कहने का मतलब है एक निश्चित अवधि के बाद, यानी मान लीजिए आप ही लोग क्लास में टीचर पढ़ाते होंगे तो बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछते होंगे, तो वो आपका हो गया निर्माणात्मक मूल्यांकन, और लास्ट में आपका जो फाइनल एग्जाम होता होगा वो संकलनात्मक मूल्यांकन हो गया। समझे, दूसरा पॉइंट में लिखा है संकलनात्मक मूल्यांकन में संरचनात्मक भी इसको बोलते हैं, तो वही लिखा है संरचनात्मक आकलन शिक्षकों को छात्र समझ, सीखने की जरूरतों और पाठ्यक्रम के दौरान अकादमी प्रगति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। समझे, यानी यहाँ पर निर्माणात्मक मूल्यांकन भी लिख सकते हैं, उसी का नाम संरचनात्मक है, रचनात्मक भी है। समझे, तो वही कह रहा है कि संरचनात्मक आकलन शिक्षकों को छात्र समझ, सीखने की जरूरतों और पाठ्यक्रम के दौरान अकादमीय प्रगति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इधर लिखा है संकलनात्मक मूल्यांकन में छात्रों को ग्रेड या मार्क्स प्रदान किया जाता है जो उनके प्रदर्शन को स्तर को बताता है। यानी देखते हैं बीच बीच में टेस्ट होगा तो आपको मान लीजिए नहीं बताएंगे तो उसमें सुधार करेगा टीचर, वो आ गया संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। अब मान लीजिए फाइनल एग्जाम होगा तो आपको ग्रेड प्रदान किया जाता है या नंबर दिया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा, वो आपका संकलनात्मक मूल्यांकन हो गया। तीसरा में लिखा है निर्माणात्मक मूल्यांकन का को अधिगम सीखने के लिए आकलन कहते हैं। समझे, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे, यानी पूछेगा निर्माणात्मक मूल्यांकन किस नाम से जानते हैं, तो अधिगम या सीखने के लिए आकलन के नाम से जानते हैं। वही लिखा है
संकलनात्मक मूल्यांकन को अधिगम का आकलन यानी सीखने के आकलन के नाम जानते हैं, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समझे, ये चीज़ याद रखिएगा। चौथा पॉइंट में लिखा है प्रश्न पूछना, लेखन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट कार्य आदि निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, यानी उदाहरण है। इधर लिखा है अंतिम योजना, वार्षिक परीक्षा आदि संकलनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत उदाहरण है। समझे, ये आप कर लीजिएगा। पांचवा पॉइंट है निर्माणात्मक मूल्यांकन में छात्रों को आगे के लिए निर्देश दिए जाते हैं ताकि वो अपनी योजना में अपने में सुधार कर सके, यानी जो गलती होगा उसमें क्या करे, सुधार कर सके। समझे, इधर लिखा है कि संकलनात्मक मूल्यांकन से छात्रों में यह पता चलता है कि वह कितना प्राप्त किया, यानी कितना कोई चीज़ अचीव किया है। समझे, इधर लिखा है कि इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र के ज्ञान स्तर का पता चलता है, यानी ज्ञान स्तर कहता मतलब उसका परफॉर्मेंस कैसा है। समझे, इधर लिखा है इस मूल्यांकन द्वारा छात्र एवं अध्यापक दोनों में पाठ वस्तु से संबंधित कितना ज्ञान है इसका पता चलता है। समझे, सातवां है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन विद्यार्थी को यह बताता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इधर लिखा है संकलनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थी को यह बताता है कि उसने कितना सुधार किया है। आठवां है निर्माणात्मक मूल्यांकन अल्पकालीन निर्णयों लेने में अधिक सहायक, यानी जल्दी जल्दी आप निर्णय बदल सकते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए आपको करना होगा। समझे, दीर्घकालीन निर्णय को लेने में अधिक सहायक है। नौवां है निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान कराता है, यानी कैसा आपका परफॉर्मेंस चल रहा है उसका ज्ञान कराता है। संकलनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही है इसकी ज्ञान कराती है, यानी आप पढ़ाया है तो कितना सफल रहा है उसका ज्ञान कराता है। 10वां है कि निर्माणात्मक आकलन या मूल्यांकन वही लिखे विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार चलता है, यानी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, लगातार चलता है। इधर लिखा है संकलनात्मक मूल्यांकन एक निश्चित अवधि के पश्चात होता है। लास्ट है आपका कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र द्वारा अर्जित संप्राप्ति का आकलन करके उसमें आवश्यक सुधार करना है। इधर लिखा है कि संकलनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की संप्राप्ति का आकलन करने, उसमें आगामी कक्षा में प्रोन्नत करने, प्रोन्नत मतलब प्रमोशन होता है। समझे, करने या न करने के निर्णय लेते। मान लिया आप एग्जाम दिए, आपका ज़्यादा नंबर होगा तो आप प्रमोशन ले सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं लीजिएगा, उसी में रही। समझे, तो ये आपका हो गया। अब हम ऐसे ही आपका सब वीडियो डाल देंगे। समझे, थैंक यू।